इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सिंघई मंदिर कमेटी शाहगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे परम पूज्य जैन संत उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित मुकुट सप्तमी महोत्सव के मनभावन दृश्य। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत के सागर जिला स्थित शाहगढ़ की पवित्र भूमि श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 23 अगस्त 2023 को आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ स्वामी के 28वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर महामस्तकाभिषेक, निर्वाण लाडू एवं विधान की पूजा अर्चना कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्य। मध्य प्रदेश के सागर जिला स्थित शाहगढ़ के श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 23 अगस्त 2023 को परम पूज्य जैन संत उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मुकुट सप्तमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण करता परिवार के स्वागत सत्कार के साथ हुई। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका। स्वागत सत्कार के पश्चात पुण्य प्रतापी परिवार ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में जय घोषों के मध्य विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। ध्वजारोहण के बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर मंगल कामना की। इस बीच महामस्तकाभिषेक, पुण्यार्चक परिवार एवं विशिष्ट जनों का माला मुकुट आदि पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान। स्वागत अभिनंदन के उपरांत सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्त श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर लाए और पांडुक शिला पर विराजमान किया। अब समय था तीर्थंकर प्रभु के महामस्तकाभिषेक का। सर्वप्रथम पुण्य प्रतापी जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण के बीच भगवान पार्श्वनाथ का महामस्तकाभिषेक कर मंगल भावना भाई। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। भक्तिमय एवं संगीतबद्ध वातावरण में प्रभु के शीश पर पवित्र जल से युक्त रजत कलश डुराकर श्रद्धालु स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। भक्ति से माथे पे लगावे करने को उद्धार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। वहीं जिनेंद्र प्रभु ने पांडुक शिला पर विराजमान तीर्थंकर का अभिषेक कर इस विशेष अवसर का धर्म लाभ प्राप्त किया।
अगले क्रम में कमेटी पदाधिकारियों ने शांतिधारा पुण्यार्जक परिवार का स्वागत अभिनंदन किया। तत्पश्चात पुण्यशाली परिवार ने विधि पूर्वक प्रभु की शांतिधारा प्रारंभ की। सारी जिंदगी ओहो सारी जिंदगी, सारी जिंदगी ओहो सारी जिंदगी, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मीं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रवे नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रूं मम पापम खंडे खंडे जय दह दह पचे 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 पचे। पुण्यशाली परिवार द्वारा की जा रही शांतिधारा के दौरान प्रभु की शोभा देखते ही बन रही थी, तो वहीं मंत्रोच्चारण से भक्तों का हृदय असीम आनंद की अनुभूति कर रहा था। समस्त परिवार से सुरेश चंद जी जैन, समस्त परिवार से प्रथम अभिषेक करता परिवार से चिंतामन जी, देवेंद्र कुमार जी, राजेंद्र जी जैन, समस्त परिवार से श्री हर्षपाल जी, गौरवपाल जी, समस्त परिवार से श्री पवन कुमार जी जैन, समस्त परिवार से जय कुमार जी, गोदी जीतू जी संग समस्त परिवार से उपस्थित समस्त भव्य जनानाम श्रेष्ठी समस्त पूजन विधान अभिषेक शांतिधारा करता परिवार से आरोग्यार्थम शांतिधारा करता परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान हेमपाल जी, विजय कुमार जी जैन, आदित्य जी जैन, श्री विपिन कुमार जी जैन, राकेश जी जैन से गई समस्त परिवार से श्री प्रेमचंद जी जैन, प्रकाश चंद जी जैन से गई समस्त परिवार से श्री लवकुश जी जैन, समस्त से गई परिवार से समस्त उपस्थित समस्त भव्य जनानाम श्री जिन्मा व्याधि श्री जिन्माभिषेक पूजा प्रसादनम सेविकानां सर्वे दोष रोग भय पीड़ा विनाशनम भवतोष। ओम नमो अर्हते भगवते प्रदक्षिणाय शेष दोष कल्मषाय द्रव्य तेजस मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व कच्छ विनाशनाय सर्वश्रेष्ठ शांतिकराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा। शांतिधारा के पश्चात विधान पूजन के दौरान मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध भजनों की ऐसी पवन बही कि मंदिर जी का वातावरण भक्ति आनंद से भर गया। छोटी भैया घुंघरा ले बाल, छोटी छोटी भैया घुंघरा ले बाल, कितना प्यारो लागे बाबा कितना प्यारो लाल। छोटी छोटी भैया घुंघरा ले बाल, छोटी छोटी भैया घुंघरा ले बाल, कितना प्यारो लागे बाबा कितना प्यारो लाल। श्री मंचिनेन्द्रमभिबन्ध जगः त्रये समश्वावादिनायक वनन्त चतुष्टयार्य भव। निर्मूल संग सुखतां सुखतैः हेतुरः जयनेन्द्रियज्ञ विधिरे से मया विधायि। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जित भोग्यमाये, स्वस्ति सौभाग्य महिमोदय सोष्टनाये, स्वस्ति प्रसाद सहयोग मयाये, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाये। चलत बोध सुधा प्रवाए, स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभाषिकाए। अब समय था परम पूज्य जनसंत उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुदेव ने भगवान पार्श्वनाथ पर हुए उपसर्ग का वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को धैर्य, संयम एवं त्याग की परिभाषा समझाई। कमठ हर एक आध दिन नहीं, 10 भाव तक उसने हर भाव में जाकर के परेशान किया, उपसर्ग किया, लेकिन पारस भगवान बनने के पहले उन्होंने एक शब्द भी उसका प्रतिकार नहीं किया। और यही कारण है कि भगवान पारसनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग होता रहा, लेकिन वो समता से सहन करते रहे, तो उनको निर्माण की प्राप्ति हो गई और वो के निर्माण को प्राप्त हो गए। क्योंकि एक कहा जाता है, जिस जीव के पीछे, जिस नायक के पीछे खलनायक लगा हो, उस नायक की प्रसिद्धि होती है। आपने देखा मूवी में भी, जिस नायक के पीछे खलनायक होता है, जिस व्यक्ति के पीछे कोई लग जाता है, तो उसकी प्रसिद्धि अपने आप हो जाती है। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी नायक थे,
लेकिन कमच खलनायक का काम करता रहा। आज कुछ लोग अपने समाज में भी कुछ नायक का काम करते हैं तो कुछ खलनायक का काम कर रहे हैं। कोई नायक बनने की होड़ में है कि मैं समाज का नायक बन जाऊं, नगर का नायक बन जाऊं, देश का नायक बन जाऊं, मैं प्रदेश का नायक बन जाऊं, और उस होड़ में चल रहा है तो कोई खलनायक का काम कर रहा है। लेकिन साहिगर वालों, मैं आपसे निवेदन प्रार्थना गुजारिश करूंगा कि जीवन में कभी ना नायक बनने की होड़ में लगिए, ना खलनायक बनने की होड़ में लगिए। जीवन में बनना है तो एक बार मूल नायक बनने का प्रयास करिए कि भगवान एक बार मैं वेदी का मूल नायक बन जाऊं, ऐसा काम करूं कि जीवन में वेदी के मूल नायक बन सकूं, उन जैसे गुणों को प्राप्त कर सकूं। नायक खलनायक में कुछ नहीं रखा है, मूल नायक जैसे बनने के भाव रखे कि हे भगवान, जो गुण आपने प्राप्त कर लिए हैं वो गुण मेरे अंदर भी आ जाएं। इसलिए समाज में ना नायक का काम करो ना खलनायक का काम करो, प्रयास करिए कि हम सब उनके गुणों को, मूल नायक भगवान के गुणों को प्रयास करें कि उन जैसे हम बन सकें। और आज भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, किसी मंदिर में भगवान और भगवान की मूर्ति मिले या ना मिले, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनकी प्रवचन के पश्चात गुरुदेव द्वारा लाडू सजाओ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं के नाम घोषित किए। क्योंकि लाडू सजाने में इन्होंने अपनी मेहनत भी देखी आपकी, कोई आर्टिफिशियल चीजें, कोई ऐसे कोई केमिकल तो नहीं लगा जो अशुद्ध हो, अनेक चीजों को देखते हुए इन्होंने निर्णय लिया है और सभी ने मेहनत की। उनके लिए सांत्वना पुरस्कार सबके लिए भी मिलेंगे। सबके लिए तालियां बजाएं एक बार जोरदार, जो यहाँ पर सजा करके लाए हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में निर्वाण लाडू के साथ संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच तीर्थंकर की आरती एवं अर्चना की गई। ओम जय पारस देवा, स्वामी जय पारस देवा, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा। पौषवदी ग्यारस काशी में आनंद अति भारी, स्वामी आनंद अति भारी, आश्वसीन वाम। इस बीच विधानाचार्य जी द्वारा भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण प्रसंग का वर्णन करने के साथ ही श्रद्धालुओं ने प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित कर विश्व कल्याण की भावना भाई। आगे बढ़ाते हुए पहला कदम पहाड़ की सीढ़ी पर रखा, मन प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया कि आज मैं भगवान के उस निर्माण भूमि के दर्शन करने के लिए आया हूं। और गदगद भाव लेकर के धीरे धीरे शने शने चढ़ाई कर रहा है। चिड़ियां चहक रही हैं, कोयल आवाज कर रही है, तसल्ली हो गई कि शीतल नाला आने वाला है। और वहां से शीतल नाले से विश्राम करके सने सने कदम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और वहां से निकल करके ऊपर चरणों पर वंदन करते हैं, जहां भगवान ने निर्माण को प्राप्त किया। ऊपर की तरफ निहारते हैं सिद्ध भूमि के लिए। नमोस्तु भगवान। संध्या काल में श्रावक श्राविकाओं ने श्री जी की मंगल दीपों से आरती कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया।
आयोजन की समापन बेला पर श्रावक श्राविकाओं एवं कमेटी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। हर साल में जैसा प्रोग्राम होता था उससे अच्छा हुआ इस साल, बहुत अच्छा लगा है। लाड़ू भी चढ़ाया गया, पूजन भी हुई, विधान भी हुआ और प्रसाद वितरण भी हुआ है और विरंजन सागर महाराज जी के सानिध्य में हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा है। पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव सिंघई जी बड़े मंदिर से भव्य रूप से मनाया गया है, जिसमें बहुत भाई बहनों ने और समाज के साहेगढ़ नगर के और बाहर के लोगों ने उत्सुकता पूर्वक भाग लिया है। विरंजन सागर महाराज जी के सानिध्य में मोक्ष सप्तमी का कार्यक्रम हर्षोल्लास पूर्वक सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य पात्रों का चयन बोली के माध्यम से किया गया। तदुपरांत शांति धारा की गई और मूल नायक चिंतामणि 1008 पारसनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक का आयोजन सभी धर्मावलंबी द्वारा किया गया। दिगंबर जैन सिंघई मंदिर में भव्यति भव्य लाड़ू का प्रोग्राम रखा गया। मुकुट सप्तमी के पावन शुभ अवसर पर परम पूज्य उपाध्याय विरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं ब्रह्मचारी भैया जो कि घुआरा से पधारे उनके सानिध्य में यह प्रोग्राम संपन्न हुआ। मुख्य रूप से इसमें लाड़ू की विशेषता रही और मैं आप सभी से एक और निवेदन करना चाहता हूँ, अगर किसी को अपनी मनोकामना पूर्ण करना हो तो भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगाएं, आपकी निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होगी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मोक्ष सप्तमी पर मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक आचार्य विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य उपाध्याय 108 श्री विरंजन सागर जी महाराज के सानिध्य में साहेगढ़ में मनाया गया। इस वर्ष चूँकि महाराज जी का सानिध्य था, लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ हिस्सा लिया और आज का कार्यक्रम मोक्ष सप्तमी का बड़े आनंद संपन्न हुआ। आप सभी को पारसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। विगत वर्षों की बात ही इस वर्ष भी मुकुट सप्तमी के उपलक्ष्य में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का निर्माण लाड़ू चढ़ाया गया। इस बार का अद्वितीय क्षण 23/8/2023 23वें तीर्थंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ कल्याण मंदिर विधान निर्माण लाड़ू एवं लाड़ू सजाओ प्रतियोगिता मिष्ठान वितरण मुनि श्री के मंगल प्रवचनों के साथ सानंद संपन्न हुआ। विगत वर्षों से भी अच्छा प्रोग्राम रहा और हम लोग प्रयास करते हैं कि हर वर्ष इससे बढ़कर प्रोग्राम होते रहे। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य जन संत उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित मुकुट सप्तमी महोत्सव की भक्ति आनंदमयी गतिविधियों को निहारा। पुनः बता दें कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के 28वें निर्वाण महोत्सव के पावन अवसर पर यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सागर जिला स्थित शाहगढ़ की पवित्र भूमि श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 23 अगस्त 2023 को आयोजित हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर की पूजा अर्चना, विधान की मांगलिक क्रियाएं एवं प्रभु को निर्वाण लाड़ू अर्पित कर विश्व कल्याण की भावना भाई। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन सिंघई मंदिर कमेटी शाहगढ़।